एक सबके मन में जिज्ञासा रहती है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, ईसाई धर्म किसने बनाया, बुद्ध धर्म क्या है। ले दे के वो जो सत्य है, जो उसका मूल है इन सारे धर्मों का, उसको सत्य बोला गया है। दुनिया में 300 350 प्रकार के धर्म हैं। सबके धर्म अलग अलग हैं। सबके धर्म मनुष्यों के ही द्वारा बनाए हुए हैं। जैसे मैं जिसकी संतान हूँ, उस पिता का कुछ और धर्म है, और मैंने अपने शक्ति सामर्थ्य से जो कुछ इकट्ठा किया, मेरे अनुसरण करने वाले कुछ फॉलोअर्स हो गए, कुछ भक्त हो गए, उनने एक नया धर्म ईजाद कर दिया। इसी प्रकार से इस दुनिया में 300 350 प्रकार के धर्म हैं। इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड तो आप छोड़ दीजिए, अब 300 प्रकार के धर्म है। हमें ले दे के 2 या 5 प्रकार के धर्म को हम जानते हैं। कौन सा? एक हिंदू धर्म में आ जाता है आपका, एक मुस्लिम धर्म आ जाता है, एक बौद्ध आ जाता है, एक ईसाई आ जाता है, और जैन, थोड़े बहुत 2-4 धर्म और हैं जिनके बारे में कॉमन जो धर्म है वो सब जानते हैं। अब आप एक बात बताइए, अब कैसे इसको बताएं कि इसमें जो धर्म है वो कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, और कौन सा धर्म हमको सत्य के पास ले जाता है, जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझना कि धर्म हो गया एक परिधि, तो परिधि जैसे घूमती रहती है, उसके बीच का जो सेंटर रहता है, जो धुरी रहती है, उस धुरी से वो पहिया चलता है। पहिया मतलब उसके आसपास धर्म लिपटे हुए हैं, और जो धुरी है वो सत्य है। और सारे धर्मों का सत्य एक ही है। जब आप गहराई से थोड़ा अध्ययन करोगे, थोड़ा आपके जीवन में बोध उतरेगा, आपकी आंखें खुलेंगी, जागृति आएगी आपके जीवन में, तो आप देखेंगे सारे धर्मों में केवल उस सत्य को ही बताया गया है। लेकिन आप ये देखकर अफसोस करेंगे कि सारे धर्मों में सत्य को बताया गया है, लेकिन उस सत्य के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबका अनुसरण करते हैं। हम सबको बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ऊपर से किताब उठाई, किताब का पन्ना खोला, उसका फ्रंट कवर देखा, लास्ट का देखा, हो गया। अब किताब में लिखा हुआ क्या है ये कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि किताब में जो लिखा हुआ है उसको वो तो पढ़ने से ही आएगा। और फिर उस किताब में जो लिखा हुआ है आप उसको तब पढ़ोगे जब आपको ज्ञान होगा। का खा गा आएंगे, आपको छोटा बड़ा आता होगा, जब शब्द को, सेंटेंस को जोड़ना आता होगा, तब आप उसका भाव समझोगे। और इस दुनिया में हजारों किताबें हैं, लाखों ग्रंथ हैं, अब आप कहाँ जाओगे उसको देखने के लिए? तो किताब से उदाहरण मेरा कहने का ये था कि किताब को आपने ऊपर ऊपर से देख लिया तो ये पूरा सत्य नहीं है। जब आप उस किताब के अंदर जाओगे, उसके अंदर उसकी विशेषता देखोगे, उसकी गहराई तक जाओगे, अंत तक जाओगे, उसके रूट में जाओगे, तब आपको पता पड़ेगा कि सारे धर्म हैं वो हमें एक ही जगह ले जाते हैं, उस सत्य के पास। और उस सत्य से इन धर्मों का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से कि आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक के आप रोड से जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय प्लेन जा सकते हैं। तो आपकी संसाधन, आपके साधन और आपका यात्रा का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। आपको पहुंचना अपनी मंजिल पे है। तो अब आप सोचें कि मेरा जो धर्म है वो ट्रेन का है, तो ट्रेन का और दिल्ली का कोई रिश्ता है ही नहीं। ट्रेन का और हवाई जहाज़ का कोई रिश्ता है ही नहीं। ट्रेन का, बस का, सॉरी, दिल्ली का और बस का कोई रिश्ता है ही नहीं। बस तो एक साधन है जिसमें आप बैठिए और अपने धर्म पे जाइए, अपने लक्ष्य पे जाइए, सत्य पे जाइए। तो दिल्ली का और बस का कोई रिश्ता है ही नहीं, दिल्ली का और ट्रेन का कोई रिश्ता है ही नहीं। बस रिश्ता इतना है कि ये यात्रा का एक मार्ग है जो आपको वहाँ तक ले जाएगा, और ये सारे धर्म आपको उसी सत्य तक ले जाते हैं। लेकिन इस सत्य का उन रास्तों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, सबने सत्य की ही बात की है, लेकिन कोई सत्य पे नहीं चलता है। सब अपने अपने धर्मों को पकड़े हुए हैं। सबको लगता है कि ये जो रोड है यही मेरा मालिक है, यही मेरा सत्य है, यही मेरा ईश्वर है। अब उसको ये नहीं मालूम कि ये तो बस यात्रा का एक मार्ग है, इस मार्ग से हम उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस सत्य तक कोई जाता ही नहीं है, मार्ग पे ही भटक जाता है। कोई ट्रेन में गया तो उसने सोच लिया कि ये ट्रेन ही मेरी दुनिया है, यही मेरे लिए सत्य है। तो अब बताइए, कहाँ ट्रेन, कहाँ आपका लक्ष्य, कहाँ ट्रेन, कहाँ सत्य? तो ये एकदम विपरीत उदाहरण हो गया कि सत्य से इन मार्गों का कोई लेना देना है। इन सत्य का उस मार्ग से कोई लेना देना है ही नहीं।
क्यों लेना देना नहीं है, ये आपको बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप इन मार्गों के कैसे जा रहे हैं, इन मार्गों पे आप जब जा पा रहे हैं क्योंकि जब आपको किसी ने बताया है कि हम इस मार्ग पे चले थे, आप जाइए। सब ये बताते हैं कि आप इस मार्ग पे चलिए, सब ये बताते हैं आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, जब आप अपने सत्य पे पहुंच जाओगे। ये कोई चला नहीं है। अगर ये लोग भी चलते तो शायद आज धर्म ना बनते इतने। आज अब देखिए इतने सारे दुनिया में अत्याचार है, इतना सारा पाप है, अनाचार है, चोरी है, भ्रष्टाचार है, हर जगह त्रासदी मची हुई है, हर जगह दुख है, पीड़ा है, दर्द है, लोग बेबस हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन धर्म इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 साल पहले जितने धर्म थे आज उससे ज़्यादा धर्म हो गए। तो ये धर्म बढ़ने का कारण केवल इतना ही है कि हम निराट स्वार्थी हो गए हैं, हम महास्वार्थी हो गए कि हमने अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नया धर्म ईजाद कर लिया कि ये हमारा धर्म है, और उस धर्म के कारण हमारा अहंकार इतना बलवान हो जाता है कि हमें ये लगता है कि यही हमारा धर्म है, यही भगवान है, जबकि ये सत्य नहीं है। धर्म का भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म का उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस सत्य से, उस एकात्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो केवल आपके हमारे द्वारा बनाए गए हैं। धर्म तो उन मूर्ख लोगों के द्वारा बनाए गए हैं जो केवल इंसान को भटकाते रहते हैं। जिनने धर्म बनाया वो अपनी अपनी तरीके से भगवान को परिभाषित करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने धर्म को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं कि भैया मेरा धर्म इतना पुराना है, मेरा धर्म लाखों वर्ष पुराना है, मेरा धर्म हजारों वर्ष पुराना है। सब इसके अभिमान में चूर हैं कि मेरा धर्म हजारों साल पुराना है। अब हजारों साल पुराना धर्म होने से क्या हो गया? अगर आपने उस धर्म से कुछ सीखा ही नहीं, तो धर्म केवल इंसान को सिखाने के लिए बनाए गए थे। धर्म एक जीवन पद्धति है। धर्म केवल आपको ये बताता है कि आपको शरीर रहते रहते इस शरीर को कैसा चलाना है, इस शरीर से क्या करना है, क्या कब काम करना है। जैसे बहुत प्राचीन हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है रामचरितमानस, जिसको हम सब ईश्वर साक्षात ईश्वर मानते हैं। उस रामचरितमानस में हमको यही बताया गया कि आपको अपने जीवन में करना क्या क्या है, आपको किन किन मर्यादाओं में रहना है, कैसे आपको समाज के बीच में रहना है, कैसे आपको परिवार के बीच में रहना है, कैसे आपको व्यवसाय करना है, कैसे आपसे किसी से मित्रता करनी है, कैसे आपको जो रोग है उसको ठीक करना है, कैसे आपको अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना है। यही हमें महाभारत बताती है कि अन्याय नहीं करना है, दूसरे के हक का नहीं छीनना है। तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब हमें यही समझाते हैं कि आप इस शरीर का कैसे नियोजन करोगे, आप अपने 24 घंटे जो समय हैं आप अपने जीवन को कैसे जियोगे। लेकिन ये सत्य पूरा नहीं है, ये तो अधूरा सत्य है, ये तो केवल भौतिक संसार के लिए सत्य है, ये पारमार्थिक नहीं है। ये केवल सत्य इतना है कि आपको बता दिया कि भैया इस खाने को खाने से ये होगा, लेकिन उस खाने को आपको खाना पड़ेगा तब आपका रोग दूर होगा। ये धर्म जो है एक, ये समझ लीजिए एक संसाधन है। जैसे आपको जड़ी बूटी को ही खाना है तो किसी ने बोली कि भैया इसको पानी में घोल के खाइए, तो आपने उसको पानी में डाल के खा लिया उस जड़ी बूटी को, उस औषधि को। किसी ने बोला आपको इसको सूखी खाना है तो आपने सूखी खा ली। किसी ने बोला कि आपको इसको दूध में मिला के खाना है तो आपने दूध में मिला के खा लिया। किसी ने आपसे बोला कि इस औषधि को आपको शहद में मिला के खाना है तो आपने शहद में मिला के खा लिया। आप देखिएगा औषधि एक ही है लेकिन अलग अलग माध्यम हो गए। आपने एक औषधि दूध से खाई, वही औषधि आपने पानी से खाई, वही औषधि आपने शहद से खाई, वही औषधि आपने सूखी खाई, लेकिन औषधि एक है। लेकिन औषधि जब जाएगी हमारे शरीर के अंदर, जब वो हमारे रोग को ठीक करेगी, लेकिन उस औषधि का ही नाम है सत्य। आप उस सत्य को पियो तो तभी तो आपको पता पड़े कि स्वास्थ्य क्या है। अभी हम संसार में जितने भी लोग हैं सब मानसिक विकलांग हैं। लगभग इक्का दुक्का ही लोग हैं जो जीवित हैं, जो जी रहे हैं अपना जीवन। बाकी सारे लोग किसी परंपराओं से बंधे हुए हैं, किसी संस्कृति से बंधे हुए हैं, किसी सभ्यताओं से बंधे हुए हैं, अपने धर्म से बंधे हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। आप देखिए इंसान कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, और जहाँ इंसान नहीं है वहाँ सत्य का कोई अता पता ही नहीं है। क्योंकि सत्य की सबसे पहली परिभाषा है, सत्य को वो ही जान पाया जो पहले इंसान बन पाया है। आप सारे धर्म अलग हटा दीजिए, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग हटा दीजिए, आप इन सारे आडंबरों को हटा दीजिए, सारे चादरों को उखाड़ दीजिए। अब जो बचे हुए आप वो ही सत्य है। लेकिन उस सत्य को हमने पूरी तरीके से ढांक लिया है, हजारों हजारों वस्त्र इसके ऊपर डाल लिए हैं। जैसे शीशा एक ही है लेकिन उसके ऊपर धूल जमी हुई है,
और जब शीशे से जब तक आप धूल नहीं उठाओगे, जब तक आपको आपकी छवि कैसे दिखेगी उसमें, और छवि जब तक नहीं दिखेगी आप कैसे देख पाओगे कि मैं कौन हूँ, उसी में तो आपको पता पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको उस धूल को हटाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति उस धूल को नहीं हटाता है, क्या करता है, शीशा बदल लेता है। शीशा बदलने से क्या होगा, आपने धर्म बदल लिया। पहले आप आस्तिक थे, अब नास्तिक हो गए। अब नास्तिक थे, फिर आस्तिक हो गए। पहले आप हिंदू थे, अब मुसलमान हो गए। अब मुसलमानों में भी संतुष्टि नहीं है तो आप ईसाई हो गए। ईसाई में भी आपने सब कुछ भोग लिया, उसके बाद आप बौद्ध हो गए। तो आपने सब ये बदल लिया। पहले आप सांसारिक थे, अब महात्मा हो गए। अब महात्मा हो के क्या बदल गया, आपका केवल वस्त्र ही तो बदला है। संस्कार तो आप पूरे सांसारिक जीव के लाए हो, पूरे पारिवारिक जीव के लाए हो। तो केवल वस्त्र बदलने से कुछ बदल जाता है क्या? अंदर जो है वो ही तो है। जो अंदर आप पहले पापी थे, आज भी पापी हो। अंदर आप क्रोधी थे, आज भी क्रोधी हो। अंदर आप लालची थे, ईर्ष्या करते थे, छल करते थे, कपट करते थे, राक्षसों की प्रवृत्ति थी, वो भी आपकी आज ही है। तो वस्त्र बदलने से क्या हो गया? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में धर्म है क्या, और धर्म का हम क्यों अनुसरण कर रहे हैं। जो धर्म हमें सत्य के मार्ग पर नहीं ले जाता है, जो धर्म है केवल कट्टर बनाता है, तो वो सत्य नहीं है। वो तो केवल हमारे आंख बंद करके देखने का तरीका है। आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आपने अपने विवेक को शून्य बना रखा है, आपने अपने बोध को शून्य बना रखा है। तो ये धर्म किस लिए है? धर्म केवल आपको जीना सिखाते हैं, सत्य से कोई रूबरू नहीं कराता है। सत्य से रूबरू तो खुद ही होते हो। जो विवेक ईश्वर मुसलमान के अंदर देता है, हिंदू के अंदर देता है, ईसाई के अंदर देता है, पारसी के अंदर देता है, जैन के अंदर देता है, सबके अंदर वही विवेक है। मतलब इंसान तो सब एक ही है, सब अन्य खाते हैं। वो किसी भी धर्म का हो, सब कपड़े पहनते हैं, किसी भी धर्म के हो। हाँ, कपड़े का पहनने का तरीका कुछ अलग है, भोजन करने का तरीका कुछ अलग है, सबके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन है तो इंसान। उसके अंदर भी हाड़ है, मांस है, मज्जा है, त्वचा है, रक्त है, सब कुछ है। तो कहाँ से कोई अलग हो गया? और धर्म हमें अलग अलग किए देते हैं। हमारे सारे धर्म उस सत्य के लिए जाते हैं, लेकिन हम उस केवल मार्ग पर जाके लौट आते हैं। हम ट्रेन में गए तो हमने ट्रेन को अपना घर समझ लिया, ट्रेन को अपनी मंजिल समझ ली। तो ये तो धोखा ही हुआ ना हमारे साथ। अब वो धर्म कैसा है जो आपको सत्य तक नहीं ले जाता है? वो धर्म ही कैसा जो आपको जीवन में आपके परिवर्तन न ला सके? वो धर्म ही कैसा जो आपके जीवन में आनंद न ला सके? वो धर्म ही कैसा जो आपको एक मनुष्य ना बना सके? हम तो यहाँ कट्टर बन के रह गए हैं। हम तो यहाँ हिंदू हैं तो हिंदू बन के रह गए हैं, मुसलमान हैं तो मुसलमान बन के रह गए हैं, ईसाई हैं तो ईसाई बन के रह गए हैं। अरे आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो बन गए, मनुष्य कब बनेंगे? क्योंकि भगवान ने तो केवल मनुष्य, एक जीव बना के भेजा था हमें, लेकिन हम वो ही नहीं बन पाए। हम मनुष्य ही नहीं बन पाए और बाकी सब बन गए। हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सब बन गए, हिंदू मुस्लिम सब बन गए। नहीं बन पाए तो क्या? एक इंसान, एक मनुष्य। और मनुष्य नहीं बन पाए तो हमारे जीवन का सार ही क्या रह गया? कोई भक्त बन गया लेकिन इंसान नहीं बन पाया। उसको भक्त होने पर बड़ा अहंकार है, बड़ा घमंड है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो अहंकार ने उसको ढांक लिया। अब जब तक आप मनुष्य नहीं बन जाओगे तो सत्य की कैसे खोज करोगे? पहले ये आडंबर, ये छल, ये कपट, ये दिखावा, ये आपका ढेर सारा अहंकार, आपका प्रभाव, आपका इतना सारा आडंबर आप लेके चले, इन सब को छोड़ना पड़ेगा। जैसे प्याज का छिलका है, आप प्याज के छिलकों को एक एक छिलके को करके उतारते जाइए। एक छिलका हटाइए, फिर अंदर का छिलका, फिर उसको उठाइए, फिर दूसरा छिलका, आप पाएंगे कि अंदर कुछ नहीं है। उसी प्रकार जब सारे व्यक्ति इस सत्य को जान जाएंगे, उसी दिन सत्य की स्थापना होगी। नहीं तो सत्य केवल किसके लिए कितना है? हम उस सत्य को केवल किताबों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, भागवत कथाओं में सुना है, मूवी पे सुना है, टीवी में देखा है, मोबाइलों पे सुना है, पूर्वजों से सुन लिया, किसी से सुन लिया, ये सत्य है। वो सत्य नहीं है, वो तो केवल एक थोथा ज्ञान है, उधार ज्ञान है। सत्य तो हम तब जानेंगे जब हम उसका खुद अनुभव चखेंगे, उसका खुद अनुभव करेंगे, खुद उसका आनंद लेंगे, वही सत्य है। और वो सत्य राम में भी है, कृष्ण में भी है, गौतम बुद्ध जी में भी है, जीसस क्राइस्ट में भी है, सबके अंदर वही सत्य है। जितने धर्म हैं, सारे धर्मों के अंदर वो सत्य कहीं ना कहीं उसका अंश है। इसीलिए हम धर्मों का अनुसरण करते हैं। लेकिन धर्मों को पहचानना पड़ेगा, धर्मों को जानना पड़ेगा, धर्मों को खगोलना पड़ेगा, उसको कुरेदना पड़ेगा, उसकी रूट तक जाना पड़ेगा।
उसके अंत तक जाना पड़ेगा कि धर्म क्या है। बाकी तो सब दुनिया में दिखावा ही है, और इसी दिखावे में हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने विवेक की बुद्धि जगाइए, अपने विवेक के नेत्र खोलिए, जागृत होइए, जागृत अवस्था में आइए, अपने आप को नींद से जगाइए। तब धीरे 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 विवेक शक्ति आपकी जागृत होगी और आप उस सत्य के लिए जाओगे। उन मार्गों पे नहीं, किसी भी मार्ग से जा सकते हो, उस सत्य के लिए जाओगे। उस सत्य को पहचानिए। हरिओम।